कहा तो कुछ खाए पिए ना दवाई चला था तो हम कह दी दवाई बंद करो दे दियो जहर जहर दे दे तू इनका ना दे दे जहर मार जा है जगह चिटिक के तो इनका भी दवाई काहे करा जब ये बीड़ी गांजा पिए तो क्या फायदा दवाई करा तोर चलती आओ ए जितेंद्र की माई यह जगदीशवा का कहत रहा है कहा रहा खाए पिए ना हो मर जाइयो सब ही पड़ा रही का रे देखी भारी आगे लगाओ का अरे काकी तो कहे तब मार दे हमका सबका या काका खुदे काटे लायक है ये का को जहर दिए कि ये जहर खा लिए अरे काहे बड़े जहर देवे करो वो कहे कि कुआं में गिर जाए तो कुआं में गिर जाई हो काहे बड़े गिर जाई कुआं में गिर जाई हो सारे तो काकी कोई का होई अच्छा हम कुआं में देख काकी का नजर लगा देख एक कम तो ना बोला आया बस करा होई ए जितेंद्र की माई एहरावा छोड़ा सुना हाँ हमारी बात ध्यान से सुना का एक तो जाना हम जाने तो जाने केहू से कहा की जरूरत नहीं है तो होईगा कैसे ना कहा भाई आवाज हमारे बड़का बेटा जितेंद्र का वहां से हम तुरंत बताऊ भाई कि तेरे बापू आज बीड़ी पियत रहे अरे नहीं तुम समझते हो नहीं बड़बड़ाऊ हो तो उल्टा काहे बड़े रात आया बता चिंता ना कर काहे रे ये काका मर जाए तो मर जाए हाँ और क्या जोता का हम हैं या तोर कौन तेरा धोती लपेटे आई है ए जितेंद्र के बापू हाँ कहाँ है एक बात तू जाना था हाँ हम नहीं जानता है कुछ आपन बड़का बेटवा परदेश से आके तैयार है काहे बरे हाँ। अब का आवत पूछा तू ही काहे बरे जाता है अरे अपने देश में अन्न दाना नहीं ने ये मेहनत करे कमाए खाए अरे वो तो सही है चलो हम पूछ ले हाँ चलो ठीक आज है दे इंतजार करी था बिटुआ का ठीक है बेटा खुश रहो बापू ये बताइए बापू जयराम छोटू हम तो बहन ब्याह है ये बता बापू बेटा आपकी तबीयत कैसी है बेटा आराम है खांसी थोड़ा तेज पकड़े आए सांस बहा थोड़ा बहुत ये 24 घंटा बीड़ी पिया इनके साथ काहे ना बहे बेटवा क्या माँ हाँ बेटा अब हम आवत ही देखा था कि इनके में हम बीड़ी पियत रहे बापू बीड़ी पी रहे हाँ हैं? ए बापू अब बीड़ी पिया वाले यही या यही खड़ा है कमाटी दल जा हम सुपारी तो खाते नहीं जोड़ बराबर कहा बापू आप जानते हैं आपकी तबीयत खराब रहती है और डॉक्टर ने आपको बीड़ी पीने के लिए मना कर रखा है हाँ और आप बेटा। फिर भी बीड़ी पीते हैं अरे बिटुआ बीड़ी नहीं पियत रहा है या अपना मुन्नी ललवा है जबरदस्ती जला के मुंह में लगा दी है तो माई देख लेंगे वह बताओ चाहे
क्या छोटे जरा बापू डॉक्टर ने बीड़ी पीने के लिए मना कर रखा है तो बीड़ी क्यों पिलाता है? ये काका, ये काका जो है भैया झूठ बोल रहे हैं। क्या? इनका हम खुदे कहे थे कि भैया मेहनत मंजूरी कह के तुम्हार जो ने दवाई करावा थी और तुम सरो बीड़ी पिया था। यानी कि बापू झूठ बोल रहे तो तीन ए भैया ए मारो ना यार। घर आता बापू बीड़ी पिलाता है। क्या बे? अरे भैया हम कहा ये कहें बेटवा रोज रोज कहाँ आवा था तो हम तो बताऊ तू कहे नहीं यार। एक बात जान लेते हैं, झूठ किन बोला समझा कि नहीं? झूठ बोली हमारे ना मरी। देखो छोटू, अगर बापू की बीड़ी पिया गया के बाद तुझे बहुत मारूंगा। अगर बापू बीड़ी पिए तो हमसे बताना और आप नहीं पिलाना नहीं। ए बाबू बेटा आप भी जानते तबीयत खराब रहती है फिर भी बीड़ी पीते हैं। बेटा चलो कोई बात ना आए, जो कुछ होगा वह होगा। आज के बाद से बीड़ी तम्बाकू कुछ न खाते। हाँ बाबू, आप बीड़ी उड़ी मत पिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ए बाबू बेटा आप तो जानते हैं आपको जितेंद्र सयाना हो गया है, आपकी तबीयत खराब रहती है फिर भी खेतों में जाते हैं फोड़ा चलाते हैं। हाँ बेटा बहुत मेहनत करते हैं। बापू बेटा अब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितेंद्र सयाना हो गया है, मेहनत करके कमाऊंगा, माँ बापू को हम बिठा के खिलाऊंगा। एक बात कहना चाहता हूँ बापू। आखिर बेटा वो बात कौन सी है? बापू मैं बेटा तुम्हारा कमा कर खिला। मैं बेटा तुम्हारा कमा कर खिलाऊं और मेरा फर्ज जो है मैं बापू निभाऊं। गरीबी से हम सब हलाचार माता। ए माँ गरीबी से हम सब हलाचार माता। और कहो तो मैं कल ही परदेश बापू अगर आप लोग इजाजत दे हम परदेश चले जाएं। बेटा बापू परदेश जाने की कौन सी आवश्यकता बेटा? अपने देश में इतना काम है, आराम से यहीं कमाओ खाओ, हम लोगों की देखभाल करो बच्चा। बापू मैं परदेश जाके मेहनत करके कमाऊंगा, आपकी दवा कराऊंगा और अमृत की पढ़ाई कराऊंगा। वैसे बात ठीक कहते हो बेटा, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है बापू? कि मेरे लाल तू मेरी बेटा, हाँ बापू मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा। मेरे लाल तो मेरी आँखों का तारा, तू ही जिंदगी
हाँ बेटा बापू हम मेरा सहारा तो बेटा तू ही है। सच कहते हैं बापू, हर बाप यही उम्मीद रखता अपने बेटे से कि हमारी बुढ़ापी का मेरा बेटा सहारा होगा। हाँ बेटा तो आप चिंता मत करें बापू, आपकी मैं खूब सेवा करूंगा। ठीक है बेटा। ए माँ, ये बता माँ, क्या अभी तक अमृत कहाँ है? बेटा? वो कहीं अपने दोस्तों के साथ खेलता होगा। अरे वो स्कूल गया है। अरे ए माँ, हाँ स्कूल में छुट्टियां 4 बजे होती हैं और 5 बज गए हैं, अभी तक अमृत आया नहीं है। स्कूल से छुट्टी होती है तो अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हो जाता है। हाँ तो क्या करता है? अरे तो खेलबो कई तरीके के हाथ है। कहूँ गुल्ली आ खेलत, क्या कहूँ गुच्ची आ खेलत, अमृत? कहूँ गोली खेलत, कहूँ साथे गुच्ची खेलत रहे। 6 रुपया हम जीत ली ना, हम तो मार के छोले हमका दिन नहीं ना। ए माँ, अमृत की आदतें बहुत बिगड़ गई है, हम उसे पढ़ने भेजते हैं। देखो वो यहाँ तक गुल्ली खेलता, पैसे खेलता है। नहीं ये झूठ कह रहा है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। ए बापू, क्या? ठीक कहता है छोटू, इसीलिए तो अमृत अभी तक आया नहीं है। अरे 4 बजे छुट्टी होती है, 5 बज गए, अभी तक आया नहीं, यानी कि बहुत घूमने लगा है। देखो माँ, क्या? अमृत को अगर हम नहीं समझाएंगे ना तो उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी। वो तो ठीक कहता है आज बेटा। जाने तो उसे, आज उसे मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा क्योंकि बहुत घूमने लगा है। हम उसे पढ़ने देते हैं, गोली खेलता है, गोली खेलता है। आने दो, आज मुझे अच्छी तरह से समझाऊंगा और ना ही आप बोलेंगी और ना ही आज बापू बोलेंगे। क्या? हाँ माँ, आने दो उसे, आने दो। अब भैया को क्या हो गया है? भैया तुझसे नाराज है। क्या? हाँ हमारे भैया हमसे नाराज है? हाँ ये बता, तू स्कूल से छुट्टी होते है तो कितनी देर लग जाती तुझे घर आने में? माँ रिलैक्स रिलैक्स। क्या? सबसे पहले हम भैया से मिलते हाँ हैं। तू जाके मिल ले। बात हमारे कर ले। भैया है और हमारे भैया हमसे कैसे नाराज हो सकते? तू हम जाके अपने मना भैया, ले। हम अपने भैया को खुद मनाऊंगा। मना ले जाके जा। हे भैया, भैया, अरे इधर देखिए तुम्हारा भाई अमृत आया है। हमारे भैया हमसे बहुत नाराज है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एक भाई से नाराज हो जाए। भैया, हे भैया, लगता है। ये बता, छुट्टी होती है 4 बजे स्कूल में, 5 बज गए हैं, अभी तक कहाँ था? दोस्तों क्या किताब लाने चला गया था। दोस्तों के यहाँ किताब लाने गए थे। हाँ भैया, हम कायम को पढ़ाई करना इसलिए किताब लाने चले। अमृत, हम तुझे पढ़ने भेजते हैं, वहां जाता गुल्ली खेलता, पैसे खेलता, और क्या नहीं। अमृत, तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं, हम तुझे पढ़ने भेजते, गुल्ली डंडा खेलने नहीं भेजते। ये सारी कमी बहुत मारोगे तुझे भी। ये कह रहा था कि आज तुमको हम डांट दिलाएंगे और आकर के यहाँ खलीफा अमृत, देखो अमृत, आप गुल्ली डंडा खेलते हैं और जो बताता उसे मारते हो आप। अरे भैया, ये झूठ बोलता है, भला हम गुल्ली डंडा कैसे खेल सकते हैं? वो झूठ बोलता है, तुम झूठ बोलते हो। देख अमृत, आज तेरी आदत में सुधार के रहूंगा और आगे बढ़। अपने कान पकड़। क्या कान? हाँ हाँ, कान पकड़। कान किस लिए पकड़ो भैया?
जब तक तुझे मना नहीं करोगे तू उठा बैठक करेगा, ये तेरी सजा है। इसके कारण हैं? बहुत मारूंगा तुझे अभी हम। चल कान पकड़ अपने। हाँ हाँ तू अपने कान पकड़ेगा और चल बैठक लगा। मैं उठा बैठी इसके कारण करूं भैया? इसके कहने से, मेरे कहने से करेगा क्योंकि तू गोद घूमने लगा है। माँ और बापू समझाइए भैया को। ओ देखो अमृत, नहीं तो आज माँ बोलेंगे नहीं आज बापू बोलेंगे। हम जितना कहते हो सिर्फ उतना करो। चल उठा बैठे लगा बैठक। ऐ छोटो इधर आ। अमृत बैठक लगागा तू गिनती मार। ठीक अभी तो लगाए। हाँ चल चलो हम गिनती कर रहे हैं। ए बापू बापू आज के बाद अमृत कभी नहीं घूमो। अरे गिनती मारो बैठक मार रहा है। देखो बापू आज के बाद अमृत कभी नहीं घूमेगा। हम उसे अच्छी तरह से समझा देंगे। साले यह साला बात भी नहीं करने देता। बापू से बात करते हैं। अरे वो तो बैठक लगा रहा है। गिनती मारनी। देखो बाबू अगर अमृत तुम नहीं समझाऊंगा तुझसे आते साला कान फाड़ डालेगा। मैं बापू से बात करते हैं भैया ये तो बापू से बात नहीं करने देता ना। क्या मुर्गा बन साले? बापू ये सब आपसे बात नहीं करने देते। इसको मुर्गा यहाँ पढ़ने के लिए कहा गया, नीचे क्या करने जा रहा? बापू आज के बाद अमृत कभी नहीं घूमेगा और ना ही गुल्ली डंडा खेलेगा। बेटा जितेंद्र, माँ अमृत को माफ कर दे बेटा, देखो कितना थक गया है। क्या? हाँ देख। ए अमृत, अरे बस कर अमृत, अरे बस कर। मनावत ईमान जा से खिया न जायदा। अमृत तू मुझसे नाराज हो गया क्या? अमृत मुझसे नाराज हो गया है क्या? भला कोई अपने भाई से कैसे नाराज हो सकता है? अरे हमारे लिए तो आप राम है भैया। अमृत तू भी तो मेरा लक्ष्मण है अमृत। भैया ये बहुत ज्यादा बातें करता है। हाँ अमृत एक बात बोलो अमृत, कौन सी बात? जब तक तुझे नहीं देखता न जाने हमें क्या हो जाता है। एक बात कहूँ भैया, क्या? आपने इतनी उठा बैठी करवा डाला और मुझे बहुत देर से भूख लगी। क्या खाने के लिए नहीं कहोगे मुझे? ए माँ अमृत भूखा है माँ। अरे खाना लेके आओ माँ। उठा बैठक किया है मैंने। ए माँ खा ले आओ। हाँ बेटा मैं खाना लेकर आ रही हूँ। ले आओ, मेरा अमृत भूखा है। ए अमृत, क्या बात भैया? एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। एक बात नहीं 100 बात कहिए, कहना क्या चाहते हैं भैया? बात ये है अमृत कि मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हाँ आप परदेश जाएंगे? जी। मैं भी परदेश जाऊंगा। अरे अमृत जरा सोचिए, अगर मैं भी परदेश चला जाऊंगा आप भी परदेश चले जाएंगे तो यहाँ माँ बापू सेवा कौन करेगा? यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा भैया। आप भी परदेश चले जाएंगे, जी। मैं भी परदेश चला जाऊंगा, तो माँ और बापू की सेवा कौन करेगा? तू करेगा। क्या मैं? हाँ अरे मैं। माँ तू वहां बैठ क्या करेगा?
अभी ये खाना तेरे लिए थोड़ी है, ये मेरे भाई के लिए है। अरे ए अम्मी, कभी खाना पहले हाथ धोया जाता है। अरे भैया अभी धोया था। अरे नहीं, हाथ धोना। अरे हम छोटू, तू हाथ धो क्या करेगा यार? यानी धोना चाहता धो लो तुम। चौधर बैठ जा। अरे दिमागी लाल आप भी आ गए। अरे भैया इनके चक्कर में मत पड़िए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे अरे खाना खा लिया नहीं तो ताकि ठंडी हो जाएगी। आज मारूंगा तुझे अभी। अरे ये साला खाना खाएगा। रहने दे, रहने दे। ए दिमागी लाल, चल हाथ धो ले। अच्छा भैया खाना ठंडा हो रहा, जल्दी आइए। क्या दिमागी लाल? अबे साले एक उंगली धोने से क्या होगा? गर्मी में बड़े पानी न छू जा भैया। ओ ठंड लगती है। उंगली धो ले तो पवित्र। ओ साला सिर्फ उंगली धोने से पवित्र हो जाता है। ठीक, बैठ जा। अरे हम खिलाता हूँ। कहाँ चिल्ला दो, बहुत पिला से आप खाओ। अरे मेरा भाई भूखा है। अरे खिलाता हूँ, खिलाता हूँ। तुम दोनों बैठ जाओ। ए अम्मी, आज हम बचपन तरह खाना खाएंगे, जैसे बचपन में खाते थे। मैं आपको खिलाऊंगा और आप मुझे खिलाएंगे। जी अम्मी, बैठिए। जब हम लोग खा लेंगे तब तुम लोगों को खाना। देखो दिमागी लाल, हमारा भाई खा लेगा तो पाछे खा लेना। ए भैया आज सबसे पहले मैं खाना आपको खिलाऊंगा। रुको भैया रुको, कहा थे हम हमारा भैया खा ले तुम पाछे खा ले, हम यही को नहीं खावे भैया। नाम दिमाग की डाला, दिमाग बिल्कुल नहीं है। अरे पाछे मतलब बात तो खा लेना यार। अरे वही तो कहता बात कर, बैठ जा। आपको खिलाऊंगा भैया, खिलाता हूँ। देखिए भैया, देखिए इसको। ये तो चक्कर अरे माइसी देखो। देखो भैया वो किस तरह मुंह लगा रहा है। अम्मी खाना मुझे खिलाता, मुझ तू खोल रहा है। बहुत मालूम है। अरे अम्मी लीजिए भैया, अब आप जल्दी मुझे खिलाइए, मुझे भूख लगी है। अरे तू उधर को मुका ले मार। हाथ है के चाप लियो। अरे चलो लाइए जल्दी लाइए भैया। इतना बहुत मत खोल लिया। अरे भाई भाषा खोली हूँ, कितना बड़ा मुंह बना। अरे पूरा फैला पूरा। ऐसे एक बेटा ना ललचा आएगा। अमृत नाराज हो गया क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और क्या नहीं। अरे हमने जितने प्यार से आपको खाना खिलाया और आप मेरे मुंह में ले जाके अपने मुंह में खा गए। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा खाना। अरे नहीं, अरे नाराज मत तो मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। लो खाना खा लो। अरे अमृत लो।
भैया। भैया ने मेरे मुंह में हाथ गुजर दिया था। तूने दातन काट लिया। ए भैया, आज से हम लोग अपने हाथों से खाएंगे। हाँ, मैं भी अपने हाथों से खा लूंगा। खाना क्या हो गया? अरे खाना जमीन खा गई, आसमान खा गया। अरे भैया, अरे ये हरामजादे ने सारा खाना जूठा कर दिया है। आ देखो किस तरह खा रहा, जैसे 6 महीने से खाया नहीं। क्या बात छोटुआ, सारा खाना जूठा कर दिया? ऐसा लगता महीने से खाना नहीं खाया साला। अरे बेटा, इसीलिए कहते हैं कभी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तुम दोनों लोग लड़ गए, वो इसका फायदा उठा ले गया। ठीक कहते हो बाबू। लड़ना नहीं चाहिए बेटा, दो की दो लड़ाई में तीसरा फायदा नहीं। एक बात कहूँ भैया, अमृत, बापू बिल्कुल ठीक कहते हैं कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा। वही तो हुआ, हम दोनों लड़ रहे थे, खाना खा गए। लेकिन एक बात कहूँ भैया, कौन सी बात है? आज का खाना हम लोगों की किस्मत में लिखा ही नहीं था, हाँ अमृत। तो कैसे मिल सकता था? कहते हैं कि खाने खाने पे लिखा है दाने वाले का नाम। क्यों नहीं? वैसे एक बात कहूँ भैया, कौन सी बात है? ये बताइए कि लोग काशी क्यों जाते हैं और मथुरा क्यों जाते हैं और हरिद्वार क्यों जाते हैं भैया? लोग काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, यानी कि तीर्थ धाम करने। अमृत, लोग मथुरा जाते हैं तीर्थ धाम करने। क्यों भैया? अगर देखा जाए ना तो किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। वो कैसे? सारे तीर्थ धाम माँ बापू के चरणों में है। एक बात कहूँ भैया, क्या? आज से मैं सिर्फ अपने माँ बाप और बापू की सेवा ही करूंगा। हाँ अमृत, जो इंसान माँ बापू की सेवा कर ले, उससे बड़ा तीर्थ धाम कहीं नहीं है। हम एक बात बोलूं, कोई जाए काशी, काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार। मेरे लिए तो सभी से प्यारा है अपना घर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हे बरसता हम पर यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, रहे बरसता हम पर यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार। हेलो हेलो, आगे लालजीत मिस्त्री सुलेपुर की तरफ से 100 की नोट में सीन पे 10 रुपया इनाम, पार्टी को दे शुक्रिया, धन्यवाद। माता पिता को मेरे हो साथी संग सहाय, माता पिता तुम मेरे और साथी संग, तुमसे मिला
सुरेश कुमार बड़ेला के रहने वाले सीन पे खुश होकर 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। और आगे गुड्डू जहीला ग्राम तोहरी की तरफ से इसी माँ बेटे के काम पे खुश होकर और इस गाने पे खुश होकर 50 रुपए की इनाम आ रहा। बड़ी शुक्रिया, धन्यवाद।